गुड आफ्टरनून। क्यों नहीं? चलो करो। थोड़ा छोटा करना। हेलो। स्टूडियो में। Okay, so hello everyone, good afternoon. कहाँ गायब हो? कल के दिन छुट्टी ले ली थी क्या? Okay, so then let's start. We are solving the PYQs and आज के दिन हम लोग लास्ट करेंगे इंग्लिश का लेक्चर बिकॉज हम लोग इसके बाद से ज्योग्राफी शुरू करेंगे एंड शुरू करते हैं। बाकी के लोग कहाँ पर हैं? ओके, सो यस, हम लोग शुरू कर देंगे। Let's start with the passage. Okay. छोटा सा ही पैसेज है। थोड़ा पीछे ले लो चाहिए तो, बीच में आ जाता है वो। हाँ बस, that's it. हाँ, read the passage. Daily consumption of a certain form of curcumin improved memory and mood in people with mild age-related memory loss. The research examined the effects of an easily absorbed curcumin supplement on memory performance in people without dementia. So dementia क्या होता है पता है? What is dementia? Hmm? Dementia is a disease. हाँ, exactly. Usually old age people में होती है. Okay. And curcumin is nothing but a plant based chemical जिसको खाने से usually इसको हम prevent कर सकते हैं. Okay. In people without dementia, as well as curcumin's potential impact on the microscopic plaques entangled in the brains of people with Alzheimer's disease. Found in turmeric, curcumin has previously been shown to have anti-inflammatory and antioxidant properties in laboratory studies. It has also been suggested as a possible reason that senior citizens in India, where curcumin is a dietary staple, have a lower prevalence of Alzheimer's disease and better cognitive performance. What do you understand by cognitive? No. Cognitive का मतलब होता है cognitive is related to our brain. Whatever we think, whatever analytical thinking we do, na, while solving, you solve maths, you solve any paper. So जो सोचने का काम हो रहा है ना, that is the cognitive thinking. Okay. Yes. Yes. So I hope you have understood the passage. Understood? Okay. Try to solve the first question. Which of the following statements are true?
कौन सा वाला? सीनियर सिटीजन इन इंडिया हैव हाई लेवल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक। देखो पहला वाला गलत, क्योंकि टर्मरिक में तो वो प्रॉपर्टीज है यार। तो ये वो ही बोल रहा है, तो एक जिधर जिधर है उसको हटा दो, और एक कहाँ कहाँ पर है अगर देखा जाए तो। सारे गए ना। ओके। curcumin has positive effect on people without dementia with Alzheimer's disease, without dementia and with Alzheimer disease, with dementia and with Alzheimer disease। हम्म। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो। दोनों नहीं होना चाहिए ना। हम्म। तो क्या होगा आंसर? करेक्ट। विदाउट डिमेंशिया एंड विद अल्जाइमर डिजीज, देखो ना इधर लिखा है ना, दिख रहा है क्या? ओके। एंड अल्जाइमर डिजीज। ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अर्लियर? हम्म। हम्म। क्या है? प्रीवियसली? पक्का? अरे प्रीवियसली आंसर है यार, दूसरा क्यों होगा? हम्म। ईटिंग टर्मरिक विल। पक्का? देखो, देखो। द करेक्ट आंसर इज ए। टर्मरिक खाने से चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर डिजीज विल रिड्यूस। ओके। 25th, dash of a disease is a region depends on the food habits too। हम्म। बताओ। पक्का? नो। प्रीवैलेंस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीवैलेंस? प्रीवैलेंस का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। हम्म। यस। इज डन। करोगे एक और पैसेज? हम्म। थोड़ी देर बाद, ओके ठीक है। चार पैसेज है। स्पॉटिंग एरर्स करोगे? ओके। द लेटर हैज बीन written, I insist on it being sent at once। बाकी हो, बाकी लोगों का।
हम्म, बोलो बोलो. The letter has been written. I insist on. B. It's being sent at once. ऐसा आएगा. ओके. सही है. इधर इट है ना जो, ये इट्स आएगा. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रोनाउन नहीं आएगा. पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा इधर. हाँ. इट्स बीइंग सेंट एट वंस. आई इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग सेंट एट वंस. सो इधर इट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये जिरंड है. और इसके पीछे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाते, इधर पॉजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे. आंसर वुड बी इट्स. सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. 40th क्वेश्चन देखो. I'm tired of my boys, said the mother. Both of them keep quarreling all the time. Right now also they are quarreling with one another. क्या आएगा? पक्का क्या? चलो ठीक है. सही है. ईच अदर आएगा. दो लोगों की बात हो रही है ना. बोथ लिखा है ना. ईच अदर आएगा. ठीक है. वन अनदर कब लिखते हैं हम लोग? जब दो से ज्यादा लोग होते हैं. मोर देन टू. ठीक है. Shirley wants to know whether you are going to Delhi today night. अच्छा. ओके. और कुछ? सी भी हो सकता है. बताओ. प्राची बताओ प्राची. पक्का. देखो टुडे नाइट. दोनों के दोनों एडवर्ब्स है और एक साथ लिखे गए हैं. हम्म. तो इसको या तो दिल्ली टुडे लिखो या फिर इसको टू नाइट लिखो. तो ये सही यूजेज होगा. ठीक है. तो सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. 42. The visitors to the zoo are requested, in the interest of all concerned, not to carry sticks, stones, or food inside and not to tease animals. हम्म. बोलो. हम्म. क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़? कुछ तो गड़बड़. हम्म. बोलो. अनुभव. देखो. विजिटर्स में क्या लगा इधर? अपोस्ट्रोफी एस. अपोस्ट्रोफी एस हम कब लगाते हैं? जब पोजेशन है. ठीक है. When there is a possession, that time only we add apostrophe s.
तो इधर अपोस्ट्रोफी एस को मुझे हटाना पड़ेगा, ये अपोस्ट्रोफी एस मतलब एक विजिटर की बात हो रही है, और इधर हम लोगों ने प्लूरल वर्ब यूज किया है, आर। ठीक है, तो इधर आएगा विजिटर्स, ऐसा नॉर्मल। ये अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है, पोजीशन है, और ये पोजीशन मतलब एक विजिटर का पोजीशन दिखा रहा है, और एक विजिटर के लिए हम लोग आर नहीं यूज करेंगे। समझ रहे हो क्या? तो विजिटर्स आएगा, नॉर्मल एस, प्लूरल वाला विजिटर, विजिटर का प्लूरल होता है विजिटर्स। अरे समझ रहे हो क्या? तो ये गलती है। मैंने बताया था ना पोजीशन का, पोजीशन कब लगाते हैं हम लोग, अपोस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं, आई टोल्ड यू ना। द लेजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रेशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। हम्म। तुम लोग बताओ, द लेजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रेशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री। अनुभव, साधन्य। हम्म। प्राचीवाड़ा, बोला। सही है ना सेंटेंस, क्यों करना है इसको? वापस चेंज हो रहा है। मेरे को बोल रहा है कि बी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ है बताओ, गड़बड़ क्या है बताओ। वो लेसन वाली को लेट डाउन को गड़बड़ हो गया ना। कुछ नहीं, कुछ लेट डाउन सही है। वो कहते हैं ना लेट डाउन हो जाता है। हाँ, अब इधर अगर लेट डाउन ये ऐसा होता तो ये गलत हो जाता। ये वाला जो लेड है ना, ये लीड वाला लेड है। ओके, समझ रहे हो? और ये वाला लेड मतलब क्या है, कि किसी को सौंप दिया, ऐसा। तो लेजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रेशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री, वी सैक्रिफाइस्ड इन शॉर्ट। ठीक है। हम्म। 44th, आर गार्डनर विच इज वेरी लेजी says that there will be no apples this year। क्यों बाबा? हाँ, वेरी गुड। क्या आएगा? पर्सन है ना बाबा, थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है बहुत सारे टाइम। वेरी गुड। 45। साधन है, वेरी गुड। When I asked the guest what she would like to drink, she replied that, अरे रुक रे बाबा रुक। She replied that she preferred coffee much more than tea. Coffee prefer two items. मच मोर, देखो क्या क्या लिखा है इधर, मच मोर देन टी, वो भी प्रिफर आया ना। प्रिफर आया तो क्या लिखते हैं हम लोग, कॉफी टू टी लिखते हैं ना। तो सी इज द सही है। नो सुनर डिड आई रीच, नो सुनर आया है। नो सुनर डिड आई रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स। ये बताओ, किधर तो ध्यान आएगा, अरे ऐसा नहीं रहता हमेशा, मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं जाते, कभी कभी हस्बैंड अकेले भी जाते हैं, वाइफ अकेले भी जाती है। तो वैसे ही हाँ। ठीक है, तो नो सुनर की बीवी कौन है, दैन है। जरूरी नहीं बोलो हमेशा साथ में ही जाएंगे। ठीक है। सही है क्या, किधर आएगा दैन बताओ, कहाँ आएगी उसकी बीवी? हाँ तो बोल रहा हूँ ना, नो सुनर के साथ हमेशा दैन आएगा, जरूरी नहीं है। हाँ, तो अगर आ रहा है, तो ये तो मैंने आपको बस बताया यार, अगर आ रहा है दैन तो कहाँ आ रहा है?
बी में है। ठीक है, इधर सही है। देन द चिल्ड्रन, ऐसा आएगा। इधर आई उसकी बीवी देन, एंड नाउ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके। आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम बट ही वाज एडमेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। क्यों? हाँ भाई, डिस्कस के अंदर अबाउट छुपा हुआ है ना? फिर डिस्कस के अंदर अबाउट छुपा हुआ है। मैंने बताया भी था, डिस्कस्ड आता है। हमने डिस्कस्ड। Please note that the interview for the post shall be held on June 15, 2019 between 10 a.m. to 2 p.m. क्यों रे बाबा? बिटवीन के साथ एंड लाता है, तू नहीं आता। ठीक है। देखो कितने प्रीपोजिशन के दो तीन रूल इधर पूछ लिए। कौन से? देखो, ये डिस्कस्ड, ये भी प्रीपोजिशन वाला, ये एक साथ पढ़ाया था ये वाला एक पढ़ाया था, ये एक पढ़ाया था, ये वाला भी पढ़ाया था उसी इसके अंदर। हम्म। बिल्कुल सही। ठीक है, कितने सही आए? कितने गलत आए? तीन गलत आए? अरे अरे अरे, बहुत गड़बड़ है फिर तो। हम्म। अच्छा, और चलो तुम्हारा फेवरेट। इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम्म। ही मेक्स डिसीजन ऑन दी फ्लाई। हम्म। ही डिसाइड्स विथ ऑल सीरियसनेस। ही डिसाइड्स नॉन चैलेंटली। ही इज अनविलिंग टू डिसाइड। इसको पहले निकालो। ऑन दी फ्लाई का मतलब है भाई कि एकदम हवा में, प्राची के जैसे। ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस। कोई सीरियसनेस ही नहीं। एक और या ड्रॉप लेना है, ले ले, खत्म। हाँ, रहने दो, रहने दो, रहने दो। अच्छा, फॉलो सूट। फॉलो सूट। फॉलोइंग समवन सूट। इसको सबसे पहले क्या करने का? शूटिंग टू समवन, डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लोज शेव। हाँ, ये तो सभी को पता है यार। देखो, शेविंग वेरी क्लोजली। सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर। इजी एस्केप, मिराकुलस एस्केप। मतलब बोलते हैं ना हम लोग, अरे यार ऐसा ट्रक आया इधर से, मैं ऐसा कट मार के बाहर निकला, मारते मरते बच गए। क्लोज शेव। एट द क्रॉस रोड्स। हाँ तो कौन सा? एट द क्रॉस रोड्स, एट एन इंपॉर्टेंट स्टेज और डिसीजन। ओके, ऑप्शन डी सही है। वो भी सकता है। एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ डिसीजन, एट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जर्नी, एट द इंपॉर्टेंट रोड ऑफ अ जर्नी। एट द रोड, इसको निकालो सबसे पहले। जितने जर्नी वाले हैं, सब निकालो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एट एन इंपॉर्टेंट स्टेज और डिसीजन।
है ना, ऐसे ऐसे पोजीशन पे कि जहां पर अपने को कुछ ना कुछ मतलब डिसाइड करना ही है, आर या पार, है ना, जो कि प्राची नहीं कर पाती। अ पर्ल ऑफ विजडम, ये कल भी आया था शायद से। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ, इसको सबसे पहले निकालने का। एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पर्ल, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ऑर्डर, नो। अ वाइज मैन, नो मेरे बाबा। ठीक है, कितने सारे सही आए? हाँ। चलो बढ़िया, इजी थे इसलिए। हम्म, S1 S6 नहीं करना, एंटरम्स करो फिर। एंट्रेंस करेंगे। अरे देखो, रिपोर्टेड स्पीच भी है। ये सिखाया ना, रिपोर्टेड स्पीच। यस, एंटरम बताओ। आइडियाज आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनसर्टन। तो इसका मतलब क्या होगा? न्यू, न्यू होगा। इट इज क्लियर, इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी और अनक्लियर। Ravi is jovial and he makes the environment sanguine. मुझे एक बात बताओ, जोवियल का मतलब अच्छा इंसान है मतलब, हैप्पी पर्सन। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? अच्छा, कुछ तो फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव वर्ड कैसे कैसे आएगा? इधर इसको कट कर दो सबसे पहले। ह्यूमरस, रेबिलियस, देखो ह्यूमरस भी नहीं, नो। रेबिलियस और पेसिमिस्टिक हो सकता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई कहाँ सो रहे हो? रांची की आदत लग रही है तुमको। देयर प्रिवेल्ड अ वो बिगॉन फीलिंग इन द रूम। देखो, ये पता है क्या वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वो बिगॉन, मतलब एक सेंस ऑफ मिजरी, सैडनेस, इसका मीनिंग होता है। अभी आ जाएगा ना। चेयरफुल, करेक्ट है। 102। इट अपियर्स दैट द होल ग्रुप इज म्यूटिनियस। हाँ, ये तो पता ही होगा, म्यूटिनियस क्या होता है। They are very obedient, sir. They are obedient children, sir. Yeah, obedient. अरे एंटोनियम कर रहे हैं अपन। म्यूटिनी का मतलब पता है क्या होता है? Yes, sir. When opposed to someone. when you oppose, सिपोई म्यूटिनी 1857। तो एरोगेंट कैसे आएगा? ओबीडियंट इज द करेक्ट आंसर। ओबीडियंट मतलब क्या? जो सुनता है सब कुछ। और म्यूटिनियस मतलब क्या? जो किसी का सुनता नहीं, हर बार अपोज करेगा। ओके, इन शॉर्ट रेबेल। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज फोर्स फ्रॉम बर्थ। बताओ। उसका वो सिनोनिम है, एंटोनिम। हम्म, ओपोनेंट्स। जब फोर्स मतलब फ्रेंड्स होते हैं ना, फोर्स एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड फोर्स, फ्रेंड्स एंड फोर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड ओपोनेंट्स, एनिमीज। हम्म, तो क्या आएगा आंसर? ऑब्वियसली फ्रेंड्स। समझ रहा है? समझ में नहीं आया?
Distinctive. The painting has a distinctive element which can be noticed well. पक्का क्या? The entry was carried out inadvertently. क्यों? Okay, purposely. Correct. The whole audience showed a disdainful attitude during the match. मुझे एक बात बताओ, अभी डिसडेनफुल से आपको क्या लग रहा है? अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव? नेगेटिव वर्ड है. ओके, तो फिर क्या आएगा इसका? करेक्ट. इट इज रिस्पेक्टफुल. डिसडेनफुल का मतलब है किसी किसी को चीज को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी चीज को. ओके. Efficacy of the project needs an examination. Correct. एफिकेसी का मतलब होता है व्हेन यू आर अप टू द मार्क. पूरा का पूरा आपने जितना अपना 100% देता, आपने पूरा 100% दे दिया. ठीक है. हर रिब्यूटल दैट शी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द केस वाज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट. हम्म. पक्का क्या? सही है. रिब्यूटल का मतलब होता है क्या? द बेबी कुड नॉट मूव एज द प्लेस वाज सॉगी. पक्का क्या? करेक्ट. कितने आए सही? चलो ठीक है. लो भाई, पैसिव वॉइस भी आ गया. करोगे सबके सब? पक्का. रिपोर्टेड स्पीच भी और पैसिव वॉइस भी. एक्टिव पैसिव भी किया ना अपन ने. कब पढ़ाया? प्राची. रिपोर्टेड स्पीच पता है ना क्या होती है? हम्म. हम्म. चलो बताओ. The captain said to his soldiers, "Move forward and face the target now." Move forward and face the target. देखो, ये नाउ का देन भी होगा, लेकिन अभी हमको क्लोजेस्ट ऑप्शन से जाना है. तो कैप्टन आस्क्ड हिज सोल्जर्स. आस्क नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर्ड आएगा. ऑर्डर्ड ही आएगा ना. हाँ. टू मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट देन. तो इधर ऑर्डर्ड एकदम सही सेंटेंस है, क्योंकि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. इम्पेरेटिव में क्या होता है? हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, सजेस्ट करते हैं किसी को, रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 110 क्वेश्चन. Vivek said to his friend, "Could you please turn off the switch?" किधर आ रहा है रिक्वेस्टेड? सी में आ रहा है, सीधा सीधा. रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द. The manager said to his colleagues, "We have received a serious threat to our business now, and we need to act to face it." The manager told his colleagues that they had received. अभी देखो, वी का दे हो गया. करेक्ट. And received a serious threat to our business लिखा है देखो. Then and they needed to act to face it. The manager told his colleagues that they received a serious threat to their business then and they needed to act to face it. Manager said his colleagues. देखो, said his लिखा है, ये सबसे पहले निकालो. ठीक है, क्योंकि said के बाद इमीडिएटली ऑब्जेक्ट नहीं आता. मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स दैट आया है. दे हैड रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू देयर बिजनेस. आर का देयर नहीं होगा क्या? एट दैट टाइम एंड दे नीडेड टू एक्ट टू फेस इट. समझ रहे हो क्या? कोई दिक्कत? पक्का? ओके. Romila said to Rahim, "Where were your ideas when we faced the troubles last week?"
रिक्वेस्टेड पहले निकालने का ना। इंट्रोगेटिव है ना। वो रहा है, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन आ रहा है, ठीक है। वेन दे है, वेन दे हैड, हाँ, वी का क्या हो गया? दे हो गया। दे फेस द ट्रबल द वीक बिफोर। हाँ करेक्ट। ऑप्शन ए है ना। लास्ट वीक कैसे क्या आएगा इधर? सारी चीजें देखनी है हमको। द एक्टर सेड टू हिज को स्टार सरिता, विल यू गो विथ मी फॉर अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग टुडे? हम्म, बोलो। पक्का? इफ शी वुड गो विथ हिम फॉर टी इन द इवनिंग, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो इधर भी टुडे आ रहा है, ये भी गया, ठीक है। रिक्वेस्ट आ रहा है, देखो इधर। द प्रीचर सेड टू द क्राउड, द सन rises every day for all of us without any expectations in return. Wow, what a beautiful statement. बताओ। ऑप्शन पक्का? पक्का? फॉर ऑल ऑफ अस लिखा है। हम्म, यही तो नहीं देखते ना अपन, और इधर ही तो गलती होती है अपनी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इधर दे में देखो, इधर क्या है? अस है। दे माना चाहिए ना, ठीक है। इधर देखो, सन रोज एवरीडे लिखा है। टेंस में क्या होगा? चेंज नहीं होगा जब फैक्चुअल है तो। इधर टेंस में चेंज हो रहा है क्या? राइजेस ही आ रहा है, इधर रोज आया, इसलिए ये ए बी नहीं होगा। मैंने क्या बोला है? जब फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं तब हम लोगों को क्या करना है? टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। हाँ। अरे वैसा नहीं रे, लेकिन एक सेंटेंस उसने बोला है और वो दूसरा आदमी बोल रहा है ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड। अरे देखो अनुभव, तुमने एक स्टेटमेंट बोला, तुमने उसमें अस इंक्लूड किया है, लेकिन अगर तुम्हारे बोला हुआ स्टेटमेंट अगर निखिल को बोलना है तो उसमें वो अस क्यों इंक्लूड करे? वो तुमने जो बोला है वो उसके हिसाब से बोलेगा ना। हाँ, समझ रहे हो क्या? वही तो है ना रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अभी प्राची सारे आंसर्स बताएगी, ठीक है। हम्म, बताओ प्राची। पैसिव वॉइस। प्राचीवा, अंगोळ केली का? हाँ बर। हम्म, हम्म। The members of the parliament elect their group leader either by consensus or by voice vote. वैसे consensus का मतलब क्या है? सबकी सहमति से, कंसेंसस उसको बोलते हैं। कंसेंसस इज हैज derived फ्रॉम द वर्ड कंसेंट। कंसेंट, कंसेंसस, सबका कंसेंट लेके, सहमति लेके एक पॉइंट पे पहुंचना। हम्म, कैसे करोगे इसको पैसिव वॉइस में? हाँ, कैसा करोगे बताओ? द ग्रुप लीडर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आइदर बाय कंसेंसस और बाय वॉइस वोट। द ग्रुप लीडर was elected by the members of the parliament either by consensus or by voice vote.
हैज बीन इलेक्टेड। कौन सा टेंस है पहले ये बताओ। पक्का। स्टार्ट याद आ रहा है क्या? हम्म। ऑप्शन ए। ओके। The group, the members of the parliament elect their group leader either by consensus or by voice vote. The group leader was elected by the members of the parliament either by consensus or by voice vote. Has been elected, has been तो नहीं आएगा सबसे पहले। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड, ये भी नहीं आएगा। आर आ रहा है। तो ए और बी में से आंसर है। ठीक है ना? हम्म। सिंपल प्रेजेंट का क्या चेंज होता है? सिंपल पास्ट में होता है, सही है ना? तो अब सिंपल पास्ट ये थोड़ी है, ये क्या है? वॉज है, पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चार्ट को याद करना है। All the examinees have answered one particular question in the long answer writing section. Have answered आया है। हम्म। क्लू दे रहा हूं तुम्हारे लिए। पक्का क्या? क्यों, बाकी में क्या आ रहा है? वॉज आ गया, देखो इधर होगा क्या? इज आया है, नहीं होगा। आंसर्ड नहीं होगा। एक ही बचता है। एलिमिनेशन से ही आ जा रहा है आंसर। 118 पहले बताओ। द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज ऑथर्ड अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस। वो डिपेंड करता है ना, प्लूरल है क्या सिंगुलर है। पक्का, क्योंकि इधर वो रहा है सबसे पहले। हेड भी ना आया इधर। ए और बी में से आंसर है। तो कौन सा है ऑप्शन? पक्का। वेरी करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात है, प्राची के सबसे यार है। अभी ये बताओ, शट द डोर। शट द डोर। ओके। पक्का क्या? वेरी करेक्ट। लेट द डोर बी शट। कि बाकी देखो ना, सबके सब मीनिंग ही नहीं बनाते। शट द डोर, शट द डोर, वैसे का वैसे तो नहीं रह सकता। द डोर इज शट, द डोर बी शट, नहीं भाई। लेट द डोर बी शट। इंडिया won freedom with the blood and sweat of hundreds and thousands of Indians. Very true. वन आया ना, V2 फॉर्म। हैड आएगा क्या? हाँ तो कोई तो एक बताओ। क्या आएगा? हाँ। अभी अनुभव थोड़ा सा चेंज कर रहा है उसका ओपिनियन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, देखो, फ्रीडम वॉज वन बाय इंडिया रे बाबा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के ब्लड एंड स्वेट से। इधर क्या लिखा है? फ्रीडम वॉज वन बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। नो, ये सेंटेंस ही नहीं है। विद देयर ब्लड एंड स्वेट, नो। हम इंडिया ने फ्रीडम लिया ना।
उसमें हंड्रेड एंड थाउजेंड्स के ब्लड स्वेट लगा था। समझ रहे हो क्या, ऐसा है। तो शी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने ऐसे ही, कितने गलत है? क्या बात है, एक्टिव पैसिव और रिपोर्ट में इतने अच्छे हो तुम लोग। ऑप्शन है इसका। हम्म। चलो बढ़िया है। पैसेज करोगे या फिर PQRS करना है? ये करना है क्या? बाप रे, कितने? 69 से लेकर 88 तक? बोलो, करना है ये पैसेज? हाँ, ये वाला करो। बोलो। हम्म। हो गया। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का? कौन बताएगा मुझे? हम्म। हम्म। 35। The author calls our age curious because we live in a curious age, slowly emerging. Okay. World civilization. पढ़ो ढंग से। क्या लिखा है? We live in a curious age. We are offered glimpses of a world civilization slowly emerging. For example, the UN, special agencies dedicated to health and education. But along with these are sights and sounds that suggest that the whole civilization is rapidly being destroyed.
Two official policies clash and instantly embassies are attacked by howling mobs of students at once defying law, custom and usage. And that is may not be merely so many hot-headed lads escaping all control and may itself to be part of the policy of the political parties. That is, mob antics as additional propaganda to deceive world opinion makes the situation even worse. Parties have always been dishonest, but now it seems as if power mania is ready to destroy those civilians that make international relations possible. There is something even worse. What inspires these students to burn cars and books is not their political enthusiasm, but a frenzied delight in destruction and urge towards violent demolition. फ्रेंजी मालूम है क्या होता है? ये वर्ड का मालूम मतलब मालूम है फ्रेंजी? फ्रेंजी का मतलब होता है बहुत लोग एक साथ जब आके मतलब ऐसे कोई प्रोटेस्ट करते या फिर ऐसे यू कैन से राइट्स वगैरह करते हैं ना, बहुत सारी पब्लिक होती है तो उसको बोलते हैं फ्रेंजी। मतलब लोगों का थॉट प्रोसेस बंद हो जाता है और उनको पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। ओके, इट्स अ वायलेंट कॉल। क्यूरियस एज क्यों बुला रहे हैं ऑथर? देखो अभी ये कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये समझने वाला है। हम्म। देखो, इट इज एन एज ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट आर क्यूरियस अबाउट नेचर, ये तो है क्या? इट इज विटनेसिंग द इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। कहाँ पर बात की है वर्ल्ड सिविलाइजेशन वगैरह की? सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही है भाई। बात किसकी हो रही है? मारा काटी की हो रही है। मॉब लिंचिंग, स्टूडेंट्स कैसे अभी बहुत ज्यादा ये है इन्फ्लुएंस्ड है चीजों से, उसकी बात हो रही है। इट इज विटनेसिंग इंसिडेंट्स दैट थ्रेटन टू शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। इट इज एन एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस consisting of constructive and destructive activities। ये बहुत क्लोज है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि क्या बता रहा है, पूरा का पूरा पैसेज यही बता रहा है कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में से स्टूडेंट्स को क्या चुनना है वो उनको पता नहीं चलता। सो द क्लोज्ड ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो तुम पूरा पैसेज अगर पढ़ते हो तो तुमको समझ में आएगा कि अ, पूरा जो भी इमर्जिंग सिविलाइजेशन है इसका वर्ल्ड के अंदर, in that emerging civilization many people suggest that we should live in a peaceful way and many people suggest that no, if there is no you can say uh, good arguments, when good arguments fail violence is necessary। तो फिर वो लोग वायलेंस करते हैं। तो इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? हमको अच्छा करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, या फिर वायलेंस करना चाहिए? और करना चाहिए तो कब करना चाहिए? दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। ठीक है, 35th का आंसर विल बी डी। 36, it is deplorable to witness mob attacks on embassies following a clash of policies of two official policymakers because ये बताओ, embassies पे mob attacks क्यों हो रहे हैं? Students should not take part in politics but should concentrate on their studies? No, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, they may result in the loss of lives of young and promising students भाई। They are overlooked by the policy planners themselves। They are indicative of the complete failure of the government in controlling the rebellious students। बोलो। अरे सी आंसर होगा ना? नहीं समझा? मुझे एक बात बताओ, डिप्लोरेबल टू विटनेस मॉब अटैक्स ऑन एम्बसीज फॉलोइंग अ क्लैश ऑफ पॉलिसीज ऑफ टू, मतलब इसका ये हो रहा है कि दो पॉलिसी मेकर है, ठीक है, इन लोगों को पहले से अगर पता होता कि अगर ये चीज हमने गलत की है तो फिर क्लैश होता क्या? नहीं होता। तो क्या बोलता है सी स्टेटमेंट? दे आर ओवरलुक्ड बाय द पॉलिसी प्लानर्स देमसेल्व्स, इसीलिए तो फिर अटैक हुआ ना, उन्होंने ओवरलुक कर दिया ना। समझ रहे हो क्या? दैट्स वाई। हाँ, दैट्स वाई। तो फिर क्या है, देखो ना क्वेश्चन, ये मॉब अटैक्स का रीजन क्या है? व्हाई दे हैपन? बिकॉज पॉलिसी प्लानर्स ओवरलुक्ड वॉट एवर थिंग्स दे हैव डन। ठीक है, one aspect of the mob indulging in violence and arson is that they
ऑप्शन पक्का? इज दैट दे आर मोटिवेटेड बाय सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू रिसोर्ट टू डिस्ट्रक्शन। सही है बिल्कुल। वेरी कॉस्टली व्हीकल्स, नहीं रे बाबा। वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स एंड बुक्स, नो। गेट अ मैड डिलाइट इन डिस्ट्रक्शन फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो। 38। हम्म, पक्का? सही है, ठीक है, गुड। नाउ चलो अभी कुछ नया करते हैं। सिनोनिम्स करोगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना? पक्का? चलो पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ऑप्शन? देखो, माय टीचर वाज एनॉयज, ये तो नहीं होने वाला, गलत साउंडिंग। क्यों अबाउट नहीं होगा? ऑलवेज रिमेम्बर, यू आर annoyed about a particular event, okay, or a particular thing. You are not annoyed about someone, okay. हाँ, बताओ। बी ना? ओके। एनॉयड एट भी नहीं हो सकते आप एनॉयड एट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एनोइंग इज नॉट एन एक्शन दैट कैन बी डन एट समवन, ओके, इट कैन बी डन विथ समवन, ठीक है। एनॉयड विथ, समझ रहे हो क्या? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। क्वेश्चन 2, अभी चलो ये अच्छे से करना आप लोग, ठीक है, इसमें गलती मत करना। को मालूम था ये क्वेश्चन में ऐसे ही होने वाला, ओके। हाँ मैं रुका हूँ, मैं रुकने वाला हूँ इसके लिए, मुझे चाहिए आपसे आंसर। बोलो। सी, संध्या shouted on me from the top of the house, गलत। संध्या shouted me from the top of the house। देखो अभी सुनो, अभी मेरी बात। ये shouted at जो यूज करते हैं ना हम लोग, shouted at, हम लोग shouted at तब यूज करते हैं जब कोई किसी से बहुत गुस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी गुस्सा हो गया और मैंने प्राची को चिल्ला दिया, दैट इज शाउटिंग एट प्राची, ओके। जैसे कि माई टीचर शाउटेड एट मी, और माई टीचर नेवर शाउट्स एट मी, समझ रहे हो क्या? वो होगा शाउटेड एट। शाउटेड टू, ये जो होता है व्हेन यू वांट समवन टू हियर यू, जैसे कि अभी प्राची कभी कभी सुना ही नहीं देता उसको,
तो उसको बुलाना होगा तो जोर से आवाज देना है, प्राची, ऐसा आवाज देना पड़ेगा कि नहीं सुनाई देगा? तो दैट टाइम वी ऑल्सो शाउट ना, वी शाउट और नो, सो दैट द ऑपोजिट पर्सन इज एबल टू हियर अस। ठीक है, तो संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, ही शाउटेड टू मी। क्या है? व्हाई इट इज शाउटेड टू मी? हाँ, तो फिर क्यों बदल दिया? शाउटेड टू मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस मतलब क्या है? संध्या उसको बुला बुला रही है। बहरे सुन, समझ रहे हो क्या? तो शाउटेड टू का मतलब वो होता है। ओके, समझ रहे हो क्या? तो द क्लोजेस्ट ऑप्शन वुड बी शाउटेड टू। ओके, शाउट ऑन नहीं होगा, हम शाउट ऑन नहीं करते, हम शाउट फॉर करते हैं। वी शाउट फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक रिक्शा को, ऑटो वाले को रुकाना है तुमको, तो तुमको अगर उसको रुकाना है तो यू शाउटेड फॉर दी ऑटो टू स्टॉप। समझ रहे हो क्या? ऐसा ना, चलो। रवि हैज द हैबिट ऑफ हेडेक। रवि हैज द हैबिट ऑफ डैश अ हेडेक। कंप्लेन अ हेडेक आएगा क्या? कंप्लेनिंग अ हेडेक, कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक यार, है ना? कंप्लेनिंग ऑफ है, कंप्लेनिंग टू हेडेक क्या होता है? हेडेक को जाके बता रहा क्या? हेडेक को जाके बता रहा है क्या कि बाबा? हाँ, ये बताओ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो अलोन फॉर अ राइड बट माई मदर डैश गोइंग विथ माई ब्रदर। इंसिस्ट इन गोइंग विथ माई ब्रदर, इंसिस्टेड गलत। पक्का? द क्लोजेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, करेक्ट है, इंसिस्ट्स ऑन। ठीक है, वो मुझ पे ना, मुझ पे इंसिस्ट कर रही है ना, इंसिस्ट ऑन समवन। ठीक है, द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डैश विद हिज क्लासमेट्स। गेट अलोंग, गेट वेल, गेट अप। देखो, गेट अप तो नहीं हो सकता, गेट वेल भी नहीं हो सकता, गेट अमोंग, अमोंग नहीं होता भाई, गेट अलोंग होता है। मतलब क्या है कि साथ में चलने के लिए, साथ में चलने के लिए मतलब लिटरल मीनिंग नहीं, बट स्टडीज में बोलो, किसी भी चीज में बोलो, तो यू आर एबल टू जेल विद दी क्लासमेट्स, गेट अलोंग मतलब एक स्पीड में आप, एक पेस पे आप चल रहे हो। द विजिटिंग डिप्लोमैट डैश द प्राइम मिनिस्टर। कॉल्ड इन, कॉल्ड एट, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड अपॉन। हम्म, द विजिटिंग डिप्लोमैट डैश द प्राइम मिनिस्टर, कॉल्ड इन द प्राइम मिनिस्टर। कॉल्ड एट हो सकता है क्या? कॉल्ड ऑन, यू कॉल ऑन टू समवन। ठीक है, हाँ, कॉल्ड कॉल्ड अपॉन भी नहीं होगा। ठीक है, कॉल्ड ऑन इज द करेक्ट आंसर। डैश सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। हाँ, ये बताओ। बताओ। देखो, ये तो नहीं आने वाला है क्योंकि दोनों जगह वुड नहीं आ सकता। ही सिंसियर ही वुड हैव गॉट, खत्म। बोला भी है, पास्ट आता है, हैड आता है तो वुड आता है। कंडीशनल है ना। 10 years डैश फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। बताओ, अभी ये बताओ। पक्का क्या? करेक्ट है। आर अ लॉन्ग टाइम नहीं बोलते, 10 years एक पूरा एंटिटी बता रहे हैं हम लोग, तो इधर इज आएगा। हैज अ लॉन्ग टाइम तो आ ही नहीं रहा, ऑफ टाइम भी नहीं आ रहा, आर अ लॉन्ग टाइम नो बाबा। इफ आई डैश यू आई डैश लव टू एक्सेप्ट द ऑफर। ऑप्शन, ये तो इजी है, हम लोगों ने बार बार किया भी है ये। माई सिस्टर आस्क्ड मी डैश विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज। वेदर आई शुड बी और वेदर आई विल, ये तो आएगी ही नहीं।
गलत. इफ आई वर, माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर, इफ आया है ना पापा, इफ आई वर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज. ठीक है. इफ का मतलब क्या है? सपोज. सपोजिशनल सेंटेंस है. इफ जहां पर आए मतलब सपोजिशन आ रहा है. ठीक है. कंडीशन आ रहा है. और इफ आई वर ही आता है. ठीक है. इफ आई कुड भी नहीं होता. ओके. तो कितने सही है इसके अंदर? तीन गलत हुए. हाँ, ये बहुत लोगों का गलत हुआ ना. और ये वाला भी गलत हुआ रहेगा. चलो बढ़िया. ठीक है. देन द टाइम इज अप एंड वी विल स्टॉप हियर. ओके. ठीक है. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइम. एंड आई होप अभी अच्छा खासा हो गया है रिवीजन इंग्लिश का. ओके. चलो.